आपने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसमें भी मेमोरी ग्लैंड जो कि एक अहम पार्ट माना जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके बारे में आपने स्टडी किया था और हमने उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और उसके फिजियोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया था। आज का जो लेक्चर है वो आपको बेस्ड है गैमेटोजेनेसिस पर। आप जानते हैं कि जो गैमेट होता है वो एक तरह का हैप्लॉइड सेल होता है। इट मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है गैमेट में, नॉर्मल सेल या फिर पेरेंट सेल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हाफ होता है। यदि हम ह्यूमन के नॉर्मल सेल की बात करें, ह्यूमन के नॉर्मल सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होता है, यानी कि सेल डिप्लॉयड होता है। बट यदि हम गैमेट की बात करें तो गैमेट जो होता है हैप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 23 होता है। ये बातें होती है। लेकिन आज हम जानते हैं, अभी तक आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी और इस चैप्टर के भी शुरुआत में आपने सिर्फ गैमेटोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis का आपने डेफिनेशन पढ़ा था। लेकिन आज जानते हैं एक्चुअली आखिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। हम उसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि आखिर क्यों गैमेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 23 ही क्यों होता है। हम आज तमाम जानकारी आपको देंगे आज इसी लेक्चर के माध्यम से। भाई आपको रीडिंग कर लीजिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहली बात कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग आप जान लीजिए। इसको पढ़ने से पहले आपको हमने बताया था एक प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस, है ना। गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो किस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, तो गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनने के ही प्रोसेस को हम क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस करते हैं। और आपको हमने ये भी बताया था गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, वो गोनाड में होता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि गोनाड क्या होता है। तो आपने गोनाड के बारे में भी पढ़ा था कि गोनाड जो होता है बॉडी का वो पार्ट्स होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो गोनाड भी दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मेल गोनाड और एक को हम लोग बोलते हैं फीमेल गोनाड। मेल गोनाड जो कहलाता है टेस्टिस को कहते हैं हम लोग, और ये फीमेल गोनाड की बात कर ले तो ओवरी को हम लोग कहते हैं। दिस इज द मेल गोनाड एंड दिस इज द फीमेल गोनाड। जहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, मेल गोनाड होगा। जहां पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, फीमेल गोनाड होगा। तो आप जानते हैं कि टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेट को, है ना। और ओवरी में किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फीमेल गैमेट को, है ना। दैट्स व्हाई ओवरी इज द फीमेल गोनाड एंड टेस्टिस इज द मेल गोनाड। आइए इसके बाद जो प्रोसेस है उसको हम लोग करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस आप जानते हैं दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एक को हम लोग बोलते हैं oogenesis। आपने बस अभी इतना ही पढ़ा था कि स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, oogenesis करते हैं। आज हम इसका पूरा डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, काफी डीपली से हम इसको स्टडी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग आइए उसको सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे पहली बात स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट sperm, the process of formation of male gamete sperm in male gonad testis is called as स्पर्मेटोजेनेसिस, है। तो मेल गैमेट स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। और ये प्रोसेस होता है कहाँ है, ये प्रोसेस होता है आपको कहाँ होता है, मेल गोनाड
टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है? मेल गोनाड टेस्टिस में होता है, ध्यान रखिएगा। आइए इसके रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। और सवाल आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता कहाँ है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, ये प्रोसेस होता है इन मेल गोनाड। कहाँ होता है? मेल गोनाड में होता है। और मेल गोनाड हम लोग कहते हैं किसको है? टेस्टिस को कहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है इसका ये कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, क्या ये बाय बर्थ स्टार्ट होता है या फिर लाइफ साइकिल में जब हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे ग्रो करते हैं तो फिर होता है। तो आप जानते हैं कि जो लाइफ साइकिल का जो हमारा स्टेज होता है, डिफरेंट स्टेज, उस स्टेज में जो शुरुआत का जो स्टेज होता है चाइल्डहुड, उसके बाद का जो स्टेज होता है प्यूबर्टी, जब एडोलेसेंस का स्टेज होता है तो उसी स्टेज में एक पीरियड आता है प्यूबर्टी का, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। ये कब प्रारंभ होता है मेल में? ये प्यूबर्टी के स्टेज में प्रारंभ होता है ना। लगभग जो 10 से 15 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, इसी अवस्था के बीच में क्या होती है? प्यूबर्टी की ड्यूरिंग क्या होता है? इनिशिएट होता है या बिगिंस करता है। आप लिख सकते हैं बिगिंस स्पर्मेटोजेनेसिस, बिगिंस स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत कब होगी? तो प्यूबर्टी की ड्यूरिंग होगी, ध्यान रखना इस बातों को। अब आइए एक और प्रोसेस है, एक चीज और समझिए। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए मेल गोनाड में टेस्टिस में कहाँ होता है, तो टेस्टिस एक बॉडी का पार्ट हो गया, लेकिन टेस्टिस के किस पार्ट में होगा इस बात को समझिए। तो आपने जाना था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, हमने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता क्या है। हमने आपको बताया था एक टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं एंड इच कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड इच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स दैट इज नोन एज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है। आपने ये भी जाना था कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है वहां पर दो तरह के सेल होते हैं, एक को हमने बोला था जर्म सेल और एक को हमने बोला था सर्टोनी सेल बोला था। इस दोनों का आपने डायग्राम में देखा था। जर्म सेल से ही क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यदि आपसे पूछा जाए तो बताइए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में किस सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा? तो जर्म सेल से होगा। यदि बात कर ले सर्टोनी सेल की, सर्टोनी सेल के बारे में आपने जाना था, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? टू द डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म को ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें आप लिख लीजिएगा। आइए अब हम बहुत प्रोसेस को डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले आप इसे जो है एक सेल कंसीडर कीजिए, लेकिन उससे पहले एक बात ये करो, आप जानते हैं कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह के सेल होते हैं, एक को हमने बोला था जर्म सेल और एक को हमने बोला था सर्टोनी सेल। बट स्पर्म बनने के प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है? वो इन्वॉल्व होता है जर्म सेल, है ना। वैसे जर्म सेल्स जो स्पर्म बनने के प्रोसेस में भाग लेंगे या स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, वैसे जर्म सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। आपने इसके बारे में पहले भी जाना था, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। तो वह जर्म सेल जो स्पर्म बनने के प्रोसेस में भाग लेगा, इन्वॉल्व होगा या फिर स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनियम। यदि हम सिंगुलर नंबर की बात करते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम, यदि हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। आप याद कीजिए पिछले वाले क्लास को, पिछली क्लास को, तो आपको हमने पहले ही सब बता चुका है। तो यहाँ पर कुछ स्टेजेस होते हैं, उन सारे स्टेज को हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आइए देखिए हम कंसीडर करते हैं कि जो सेल है ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम है। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम है ना। ये आपका हो गया स्पर्मेटोगोनियम। थोड़ा सा इसको दूर करते हैं यहां से। ये आपका स्पर्मेटोगोनियम हो गया। अब आइए जो स्पर्मेटोगोनियम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में होता है, वो सबसे पहले क्या करता है? अब माइटोसिस के माध्यम से क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाएगा। माइटोसिस के माध्यम से क्या करेगा? अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा।
तो आप देख पा रहे हैं यहां से इसे अपनी संख्या को इंक्रीज कर पा रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 1 था, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं, है ना? कितना हो चुका है ये? अब इसकी संख्या 4 हो चुकी है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटोगोनियम जो होता है ये माइटोसिस के माध्यम से अपनी संख्या को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो माइटोसिस हुआ यहाँ से और इसकी संख्या क्या हुई? बढ़ गई। अब आप देख पा रहे हैं एक्सपेरिमेंटोगोनियम है और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक एक्सपेरिमेंटोगोनियम का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 2n होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 46 होता है। अब आइए एक्सपेरिमेंटोगोनियम को हमने क्या देखा? सेमिनिफरस टूल्स में ये अपनी संख्या को इंक्रीज किया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब क्या होगा? इसी स्पर्मेटोगोनियम में से कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो होता है समय समय पर क्या होता है? स्पर्म बनने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और वे स्पर्मेटोगोनियम जो क्या होता है कि टाइम टू टाइम स्पर्म बनने की प्रोसेस में भाग लेगा, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आप कंसीडर कीजिए इसको, ये क्या है आपका? स्पर्मेटोगोनिया है। अब क्या होगा इसमें? टाइम टू टाइम इसमें क्या होगा? स्पर्म बनने का प्रोसेस होगा। अब क्या होगा? ये स्पर्म बनने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, है ना? अब देखिए ऐसे ये स्पर्मेटोगोनियम है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी स्पर्मेटोगोनियम होता है उस स्पर्मेटोगोनियम में जब वो स्पर्म बनने के प्रोसेस में भाग लेगा तो स्पर्म बनने के प्रोसेस, चूंकि यहाँ पर गैमीट बनना है इसलिए यहाँ पर जो सेल डिवीजन का जो टाइप होगा वो म्यूसिस होगा। आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि गैमेटोजेनेसिस और म्यूसिस जो होता है हमेशा इंटरलिंक्ड होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यूसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का जिसमें इसके माध्यम से जो बनने वाले सेल होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो पेरेंट सेल रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? म्यूसिस होगा। सबसे पहले इसकी संख्या को जितना ही बढ़ाना था ये अपने माइटोसिस के माध्यम से बढ़ा चुका है। अब वह स्पर्मेटोगोनियम जिसमें फर्स्ट टाइम क्या होगा? म्यूसिस होगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा? म्यूसिस होगा। उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है म्यूसिस फर्स्ट के माध्यम से क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा। म्यूसिस फर्स्ट के माध्यम से क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा। और इस ढंग से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अपने म्यूसिस फर्स्ट के माध्यम से क्या किया है? डिवाइड किया है। और ये फिर जो डिवीजन के पश्चात जो नया सेल बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये म्यूसिस फर्स्ट हो गया है, ये क्या होगा? म्यूसिस फर्स्ट हो गया। और डिवीजन के बाद जो बनने वाले सेल हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप देख पा रहे हैं इसकी संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। थोड़ा सा इसको और पोजीशन नीचे करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब म्यूसिस फर्स्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे ये हाफ हो जाएंगे। ध्यान रखिए इस बात को। अब फिर क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? म्यूसिस सेकेंड होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि म्यूसिस का जो सेल डिवीजन का जो स्टेप होता है 2 स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा? यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को डिवाइड करके क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, जिसकी संख्या यहाँ पर 2 है। अब ये फर्दर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है म्यूसिस सेकेंड के माध्यम से डिवाइड करेगा और ये दोनों फिर क्या करेंगे? नए सेल को फॉर्म करेंगे। तो देखिए यहां से आप देख पा रहे हैं यहां से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है 2 न्यू सेल को फॉर्म कर रहा है और जिस नए सेल को जो फॉर्म कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स। इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। तो ये आपका हो गया स्पर्मेटिड्स, ध्यान रखिएगा। फिर फर्दर ये जो स्पर्मेटिड्स होता है आगे चल करके क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलकर क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
इसको क्या बोलेंगे बाबू, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। अब प्रत्येक स्पर्मेटिड से क्या होगा, एक स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इससे भी सारे से होगा। तो आप देखिए यहां से इस ढंग से आप देख पा रहे हैं, यहां से चार स्पर्मेटिड्स था और 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है ना। ये आपका हो जाता है स्पर्म बनने की प्रोसेस का डायग्राम। आइए हम इसको फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या आपको देखना है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, ये इमेच्योर जर्मसेल होता है। जो जर्मसेल स्पर्म बनने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। और ये मोलर नंबर की बात कर लें तो स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम जो होता है माइटोसिस के माध्यम से अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी संख्या 1 थी, यहाँ पर इसकी संख्या कहीं की हो चुकी है, मोर देन 1 हो चुकी है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उस स्पर्मेटोगोनियम को कहेंगे जो फर्स्ट टाइम म्यूसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, यानी कि जो म्यूसिस फर्स्ट में इन्वॉल्व होगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो फर्स्ट म्यूसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर्म करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब फिर फर्दर क्या होता है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, आगे चल करके म्यूसिस सेकेंड के माध्यम से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। और 2 की बात कर लें तो 2 से कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। अब टोटल यहाँ पर स्पर्मेटिड्स की जो संख्या हो जाती है वो 4 हो जाती है। और 4 स्पर्मेटिड्स है, 4 स्पर्मेटिड्स से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब स्पर्म बन जाता है, स्पर्म बनने के बाद जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलते हैं इसको। इसके बारे में आपको बता देंगे, स्पर्मिएशन के बारे में ध्यान रखिएगा इस बातों को। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए आप डायग्राम समझ जाते हैं, तो डायग्राम के बाद जो है आप इसको एक्सप्लेनेशन खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस begins at the puberty, and in this time the germ cells which participate in the process of spermatogenesis, that is known as spermatogonium, and this spermatogonia increase their numbers by the process of mitosis. After that the spermatogonium which takes part in the process of meiosis first, that is known as primary spermatocytes. Further, these primary spermatocytes divide and form secondary spermatocytes, and these secondary spermatocytes by the process of meiosis chain they form haploid spermatids, and the conversion of spermatids into spermatozoa, that is known as spermiogenesis. In this way आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 4 हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ से कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछेगा, बताइए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख पा रहे हैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और प्रत्येक स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बन रहा है तो 2 स्पर्म भी बनेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बनेंगे, तो सिंगल स्पर्म बनेंगे। यदि आपसे पूछा जाए बताइए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो 4 का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा इस बातों को। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं, ध्यान रखिएगा। और लास्टली स्पर्म में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। कुछ खास नहीं है यहाँ पर, आपको बस इस स्टेज को ध्यान रखना है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, और लास्ट में क्या कर देना है, आपको स्पर्म कर देना है, यानी कि स्पर्मेटोजोआ कर देना है ना। तो अब इसके नोट्स की बात कर लेते हैं। इसको आप कैसे लिखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, फिर हम आपको इसका नोट्स भी यहीं पर दिखा देते हैं साथ ही साथ। आप इस डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा। एक काम करते हैं, हम इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप वहीं से देख लीजिएगा।
विद फालतू को फिर टाइम बढ़ जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिख देंगे, आप वहां से इस नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। टिल एंड टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ।